भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में माना जाता है। यह मुख्य रूप से विशाल मानव प्राकृतिक संसाधनों और सैन्य शक्ति के कारण माना जाता है। भारत द्वारा विभिन्न बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की उपस्थिति भारत की सैन्य शक्ति के पीछे एक प्रमुख कारक है। भारत के पास उपलब्ध उन्नत मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। प्रिय दोस्तों, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के बारे में अपने ही चैनल रिवेल चाणक्य पर बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। ब्रह्मोस एक मध्यम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसे भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस नामक एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया गया है। यह रूसी P-800 ओनिकस क्रूज मिसाइल और अन्य इसी तरह की समुद्री स्कीइंग रूसी क्रूज मिसाइल तकनीक पर आधारित है। ब्रह्मोस नाम एक बंदरगाह है जो दो नदियों, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा के नामों से बना है। इसे पहली बार 2006 में भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया गया था। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह ऑपरेशन में दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी है। लॉन्च की गई भूमि और जहाज के लॉन्च किए गए संस्करण पहले से ही सेवा में हैं। ब्रह्मोस का एक एयर लॉन्च किया गया संस्करण 2012 में प्रदर्शित हुआ और 2019 में सेवा में प्रवेश किया। विभिन्न प्लेटफार्मों से लॉन्च के लिए इसके कई संस्करण हैं। इस मिसाइल में सतह से सतह, समुद्र से समुद्र, समुद्र से जमीन, हवा से सतह और पानी के नीचे प्रक्षेपण क्षमता है। लगभग 40 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस मिसाइल के वायु प्रक्षेपण प्लेटफार्मों के रूप में संशोधित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना में लगभग 200 ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल किया गया है। आइए अब देखते हैं इस मिसाइल प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं। मिसाइल के आयाम। यह मिसाइल 28 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी है। यह छोटा आकार मिसाइल को दुश्मन के वायु रक्षा रडार द्वारा पता लगाया जाना बहुत मुश्किल बनाता है। भार वहन करने की क्षमता। मिसाइल के एयर लॉन्च संस्करण का वजन 2500 किलोग्राम है, जबकि अन्य संस्करणों का वजन 3000 किलोग्राम है। यह 200 किलोग्राम तक वारहेड ले जा सकता है, जो पारंपरिक या परमाणु हो सकता है। प्रणोदन प्रणाली। इसमें 2 चरण का इंजन होता है, जिसमें पहला या लॉन्च चरण एक ठोस रॉकेट बूस्टर इंजन का उपयोग करता है और दूसरे चरण में एक लिक्विड रामजेट इंजन का उपयोग लक्ष्य तक किया जाता है। यह मिसाइल को लगभग 450 किलोमीटर और 3 मैक तक सुपरसोनिक गति प्रदान करता है। यह जमीन और समुद्र स्तर से 5 मीटर से 15,000 मीटर ऊपर के बीच क्रूज कर सकता है। मार्गदर्शन प्रणाली। यह परिभ्रमण करते हुए GPS के साथ एक इनर्शियल नेविगेशन तकनीक का उपयोग करता है। लक्ष्य विनाश के लिए टर्मिनल चरण में यह एक सक्रिय होमिंग गाइडेंस तकनीक का उपयोग करता है। मिसाइल में समुद्री स्किमिंग और लोइटिंग क्षमता है, यानी यह एक लक्ष्य के चारों ओर जा सकता है और कई युद्धाभ्यास कर सकता है और फिर इसे 1 मीटर की CAP वाली उच्च सटीकता के साथ नष्ट कर सकता है। यह एक लक्ष्य को चुनने और कई लक्ष्यों के बीच इस पर हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए आगे और भी विकास हो रहे हैं। ब्रह्मोस 2। यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो वर्तमान में विकास के तहत है और इसकी सीमा 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस की तरह ब्रह्मोस 2 की रेंज भी MTCR के अनुपालन के लिए 290 किलोमीटर तक सीमित हो गई है। 7 मैक की गति के साथ इसमें वर्तमान ब्रह्मोस मिसाइल की गति दोगुनी होगी और यह दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। यह मौजूदा ब्रह्मोस पर आधारित एक छोटा संस्करण है। इसमें 290 किलोमीटर की रेंज और 3.5 मैक की गति भी होगी, लेकिन इसका वजन लगभग 1.5 टन होगा। यह 5 मीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर व्यास वाला होगा, जिससे ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन 50% हल्का और इसके पूर्ववर्ती की तुलना में 3 मीटर छोटा होगा। इस प्रणाली को वर्ष 2024 में शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसके पूर्ववर्ती की तुलना में इसमें रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा, जिससे वायु रक्षा प्रणालियों का पता लगाना और इसे नष्ट करना कठिन हो जाएगा। ब्रह्मोस NG में लैंड, एयर, शिप बॉर्न और सबमरीन ट्यूब लॉन्च वेरिएंट होंगे।
इसके अतिरिक्त ब्रह्मोस पनडुब्बी लॉन्च किया गया संस्करण भारतीय नौसेना की नई पीढ़ी की पनडुब्बियों से दागे जाने में सक्षम होगा। यह भी उम्मीद है कि ब्रह्मोस न्यू जनरेशन का एक और संस्करण निकट भविष्य में भारतीय UCAV घटक के लिए भी पेश किया जाएगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि यह मिसाइल कैसे सशस्त्र बलों को मजबूत बनाती है। मिसाइल वर्तमान में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ सेवा में है। इन सशस्त्र बलों के पास पहले से ही लगभग 400 से 500 मिसाइलें हैं। यह मिसाइल भूमि, समुद्र और वायु प्लेटफार्मों से लॉन्च होने में सक्षम है और इसलिए इसे हमारे दुश्मन की मुख्य भूमि के किसी भी स्थान या कोने में पहुंचाया जा सकता है। चीन के साथ जारी गतिरोध के कारण मिसाइल को गुप्त स्थानों पर और सीमित संख्या में LAC पर तैनात किया गया है। इसलिए यह साबित होता है कि भारतीय सशस्त्र बल चीन के खिलाफ उच्च स्तर की सैन्य तकनीक के साथ LAC पर किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में एक क्षेत्रीय सैन्य शक्ति के रूप में भारत और रूस दोनों के मित्र देशों और सहयोगियों को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा। चीन इस निर्यात योजना पर आपत्ति जताता रहा है, लेकिन भारत, फिलीपीन और वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात के उन्नत चरणों में है। प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आज पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के अधिक एजुकेटिव और देशभक्ति वाले वीडियो देखना जारी रखने के लिए कृपया हमारे चैनल रिबेल चाणक्य को सब्सक्राइब करें और अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर हिट करें।